नमस्कार दोस्तों। संजय अपने रूम में खाना खा रहा था। तभी उसकी माँ को रूम से अजीब तरह की आवाज़ आती है और उसकी माँ दौड़ती हुई रूम के अंदर जाती है तो अपने बेटे को देखती है कि उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी, पाँव दूसरी तरफ मुड़े हुए थे और उसका जो पेट था वो एकदम ऊपर उठा हुआ था। उसको माँ को तो लगा कि शायद मुर्गी का दौरा आया है। उसकी माँ ने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और उसका पति भी आस-पास ही था, तो उन्होंने डायरेक्ट घर आकर हॉस्पिटल ले जाना ही सही समझा। संजय को वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब जांच हुई तो जांच के अंदर सब नॉर्मल हुआ, परंतु डॉक्टरों ने कुछ गोलियां दे दी। उनको लगा कि शायद कोई तबीयत ख़राब होगी, शायद मुर्गी का दौरा पड़ा हुआ होगा, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी और उनको दे दी। 7-8 दिन अच्छे से बीते। उसको माँ को लगा कि कोई होगी प्रॉब्लम, हो गई ठीक अब शायद। अब करीब 10 दिन बीतने के बाद उसकी माँ उसी के रूम में बैठी हुई थी और कपड़े खड़ी कर रही थी। वो टीवी देख रहा था संजय। तभी वापस वही हालत होती है उसकी। उसकी गर्दन एक तरफ तो उसके दोनों पैर मुड़े हुए थे दूसरी तरफ। पैर किसी ने ऊपर, उसका जो पेट था वो ऊपर उठा हुआ था, जैसे कि कोई ऊपर खींच रहा हो। उसकी माँ बहुत ज़ोर से चिल्लाई। उसका जो पति था यानी कि संजय के पापा थे, वो बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। वो जल्दी से दौड़ते हुए आए और उसके बेटे के ऊपर पानी छिड़का। इस बार ज़्यादा देर तक इसकी हालत ख़राब नहीं रही, परंतु थोड़ी देर में वापस सही हो गया। उसकी माँ को ऐसा लग रहा है बार बार कि अगर ज़्यादा दिन तक ऐसी हालत रही तो हम अपने बेटे को खो देंगे। उसी शाम संजय के पापा यानी कि विजय का जो दोस्त था वो घर पर आया हुआ था। विजय ने अपने दोस्त को पूरी घटना बताई कि यार मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ उसको, ना तो मुर्गी का दौरा है और डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। उसके बाद उसी दिन वापस करीब करीब 1 घंटा बीता हुआ था, वापस वो संजीव वैसा का वैसा हो गया। उसकी गर्दन एक तरफ और उसका जो पैर थे दूसरी तरफ और पेट ऊपर उठा हुआ था। संजय के पिताजी और संजय के पिताजी का दोस्त दोनों रूम में दौड़ते हुए आए और उन्होंने उसकी हालत देखी। अब भी वो 2 मिनट के अंदर ही वापस ठीक हो गया था, बिल्कुल वैसा का वैसा। उसको पता नहीं था। जब संजय से पूछा कि तेरे को क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि माँ मेरे को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद उसको लगा विजय को कि ये है क्या, तो उन दोनों ने बात करी। तो विजय का जो दोस्त था उसने कहा यार शायद ये कोई बाहरी शक्ति का तो नहीं है। जब डॉक्टर ने बता दिया कि इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये कहीं बाहरी शक्ति का कोई असर तो नहीं है। हम एक काम करते हैं, तांत्रिक के पास चलते हैं, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। तो वो एक तांत्रिक को ले गया। वो तांत्रिक जहाँ पर बैठता था, शमशान घाट को चीरता हुआ एक नदी थी, वहाँ पर बैठता था। तो तांत्रिक के पास गए, उन्होंने पूरी बात बताई और उन्होंने कहा कि काम करो, लड़के को लेकर आओ। तो संजय के पापा लड़के को लेने चले गए संजय को अपने घर पर, और संजय के पापा का जो दोस्त था किशन, वो वहीं पर रहकर उनसे बात करने लगा। लड़का आया। लड़के को आते ही उन्होंने कुछ अग्नि स्टार्ट करी उनके हवन कुंड में, और लड़के का एक बाल तोड़कर उसके अंदर रख दिया और अंतर डाल दी। जैसे ही अंतर की शीशी डाली, वो अजीब सी हरकत करने लगा संजय, और उसने सिर्फ उस तांत्रिक की तरफ देखा ही था। तांत्रिक धड़ धड़ काँपने लगा और एकदम से पीछे गिर गया। वो होश संभाल कर उसने कहा कि तुरंत यहाँ से ले जाओ इसको, वरना ये हमें भी मार देगा। तो फिर संजय के पापा संजय को वहाँ से ले गए। फिर तांत्रिक ने किशन को बताया कि ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, इसके अंदर एक बुरी शक्ति का वास नहीं है। कम से कम 2 या 3 बुरी शक्तियाँ हैं जो किसी के काबू में नहीं आ सकती। किशन ने पूछा इसका कोई ना कोई हल तो होगा ना बाबा। उसने कहा तुम्हारी किस्मत सही हुई तो तुमको सिर्फ वही बचा सकता है। किशन ने कहा वो कौन? तो तांत्रिक ने कहा जब तुम शमशान घाट को चीरते हुए अंदर आए थे तो शमशान घाट के अंदर एक चबूतरा बना होगा। वहाँ पर अगर तुमको एक बाबा दिखेंगे जो बिल्कुल पतले होंगे, उनकी लंबी लंबी जटा होगी और वो सिर्फ साधना कर रहे होंगे, वो दिख जाए तो उनके पास जाकर खड़े हो जाना। भूल कर भी उनको आवाज़ मत देना, उनकी तपस्या को भंग मत करना, वरना वो तुम्हें इतना बुरा श्राप देंगे, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। चुपचाप वहाँ जाकर खड़े हो जाना
अगर तुम्हारी किस्मत सही हुई तो वो तुमको दर्शन दे देंगे और तुम्हारा समस्या का हल बता देंगे। उसके बाद उसने कहा ठीक है। वापस उसने अपने दोस्त को बुलाया विजय को, और वो दोनों शमशान घाट के अंदर चले गए। उनको तांत्रिक बाबा वहीं पर ही दिखे। उनके पास जाकर दोनों चुपचाप खड़े हो गए। करीब 2 बजे की बात थी। अब रात के 8 बज चुके थे खड़े खड़े होते हुए। दोनों के पैर भी दर्द कर रहे थे, परंतु बैठे भी नहीं वो। तभी बाबा ने आंख बंद करते करते ही थोड़ी सी स्माइल करी और कहा, क्या हुआ बेटा, कैसे आए? तो विजय मतलब जो संजय के पापा थे विजय, वो रोने लगे। उन्होंने कहा, बाबा बहुत बुरी मुसीबत में पड़ चुका हूँ। मेरा एक ही लड़का है और उसको न जाने क्या हो गया है। बाबा ने कहा, बेटा मैं सब जानता हूँ, उसको लेकर आ। तो वापस विजय उसको लेने चला गया। जब उसको लेने गया, उसको लाते ही उसको सामने बिठा दिया और बाबा ने उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल डाला। गंगा जल डालते ही उन्होंने कहा बाबा ने कि ये अगरबत्ती लो और इसकी जो राख है इसको इसके चारों तरफ फैला दो। उसका एक सर्किल बना दिया। उसके बाद बाबा ने बैठकर तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। पहले संजय धीरे धीरे हंस रहा था। उसके बाद बाबा ने उसके ऊपर थोड़ी सी राख डाली। राख डालते ही संजय इतना भयानक तड़पा, परंतु तड़प कर वो बाहर नहीं निकल सकता था उस घेरे के, और इतना जोरदार तड़प रहा था कि उसकी मौत ना हो जाए। विजय दूर देखकर रो रहा था, कुछ बोल भी नहीं सकता था। उसने उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि इसके हाथ में जो ये कड़ा है इसको खोल दो। उसके बाद वो कड़ा खोल दिया गया और बाबा ने उसके हाथ पर एक लच्छा बंधवाया, एक काला कलर का लच्छा बंधवाया और कहा कि इसको 7 दिन तक बिल्कुल भी मत खोलना। उसके बाद संजय बिल्कुल बेहोश हो गया उस लच्छे को बांधने के बाद, और फिर विजय से कहा कि इसको अब घर ले जाओ। घर ले जाने के बाद किशन वही था। किशन ने पूछा कि बाबा हुआ क्या था इसको? तो फिर बाबा ने कहा कि ये स्कूल से आ रहा था। स्कूल से आते समय इसने ये कड़ा पहन लिया था जो कि इसको रास्ते में मिला था। ये कड़ा इतना सुंदर लगा उन 3 महिलाओं को कि वो इसको लेना चाहती थी, परंतु इसने दिया नहीं। किसी ने पूछा 3 महिला कौन? बाबा ने कहा कि स्कूल से आता है तो इसके बीच में एक नदी पड़ती है। उस नदी में 3 महिलाएं थी जो किसी एक दुर्घटना के कारण तीनों उस नदी में डूबकर मर गई थी। उन्हीं की आत्मा इसको मिली थी और वो एक लड़की बनकर आई थी, तीनों लड़कियां बनकर आई थी। उन्होंने इससे प्यार से मांगा भी था कि हमको दे दे, परंतु इसने नहीं दिया। उसके बाद उन लड़कियों ने इसके शरीर के अंदर कब्जा कर लिया। वो तो भला हो भगवान का कि तुम यहाँ पर आ गए, वरना ये आज की रात इसको लेकर जाती किसी भी हालत में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइबर की ज़रूरत है प्लीज़। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।